अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें करने को काफी सारी हैं। 3 साल 7 महीने हमारे मुल्क पे जो एक पेज काबज रहा, जिस एक पेज की कारस्तानियां बहुत सारी हैं जिनके ऊपर आप गौर करना शुरू करें। सबसे पहले तो वो जितना अरसा रहा उसने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, उसने अपने अपने आप को बचाने के लिए लेयर्स बनाई। जैसे कि इस पेज का जो सिपहसालार, जो कि मुल्क का सिपहसालार होना चाहिए था, वो इस एक पेज का सिपहसालार था बाजवा। उसने जाते हुए ऐसी भर्तियां की जो लेयर्स बना दी कि कल को कोई भी हालात हो तो इस अदारे के अंदर, जो मेरा सबसे अहम अदारा है जिसके साथ मुल्क में तब्दीलियां भेज जाती हैं, उस अदारे में ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे लोग भर्ती किए जो कि अभी तक उनके लिए कट मारने को तैयार हैं और पूरा जोर लगाए हुए हैं। उनके लिए मुल्क को कोई उम्मीद नहीं, मुल्क जहां मर जाए। क्योंकि बाजवा साहब खुद भी घुसपैठिए बन चुके थे इस अदारे के अंदर, तो उन्होंने और अपने जैसे घुसपैठिए यहाँ पे लगा दिए। इसी तरह अदलिया में कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे ऐसे तरीके बदनाम तरीन और बदतरीन फैसले करके गए। उनके जो सेटिंग थी, उनकी जो फील्डिंग थी, वो अभी तक आपके सामने। कभी लेटर लिखते हैं, जजेस अपना काम कानून और आइन से हट के कर रहे हैं, कभी लेटर्स लिखते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। वो सारी की सारी एक पेज की लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक पेज की जुबान आज तक बोल रहे हैं। दोस्तों, जजाओं को एक खेल बना दिया गया। 19 जजेस जो अपने आपको पूंड भी कहते हैं, काले पूंडों ने इतनी पाकिस्तान की तबाही मचाने के बावजूद भी अभी तक बाज नहीं आ रहे। पिछले दिनों आपने सुना कि पिंकी पीरनी का केस लगा हुआ था और यूथियों को बहुत सारी उम्मीद थी कि हम आज अपनी अम्मी जान को लेके आएंगे। अदालत में पहुंचे, जमानत का केस था, जमानत जो उसकी एप्लीकेशन थी वो मुस्तरद हो गई, तो रिहाई जो है उधर ही रह गई। यूथी नहाते धोते वैसे ही रह गए जैसे हमेशा से रह रहे हैं। जब काम आपने उल्टे करने हैं तो उसका रिजल्ट भी उल्टा ही लेना है आपने। तो उल्टा रिजल्ट, पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को उल्टा रिजल्ट इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि जब पिंकी पीरनी की जमानतें मुस्तरद हो गई तो यूथी जो के अकल से फारिग है, आपको पता है, सारी दुनिया जानती है, वो पागल हो गए। वो अपने ही जो उनके लीडरान थे उनके ऊपर भौंकने शुरू हो गए, जिनमें से एक दो लीडरान ने इस्तीफा भी दे दिया। उमर यूब उसमें शामिल है, और भी लोग काफी सारे बजन हुए पार्टी से। पता नहीं क्यों हुए, तो पहले फेवर में क्यों थे, बजन क्यों हुए, ये बातें सोचने की हैं। बहरहाल, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े मरहल से गुजर रहा है। आज एक महंगाई हो रही है, एक महंगाई का तूफान आ रहा है उन काविशों की वजह से जो इस टोले ने 3 साल 7 महीने हुकूमत पे पूरा कब्जा करके, और उससे पहले दमा चौकड़ियां बचा के, और उसके बाद आज तक काले भूंड जो है और बुकला और बहुत सारा एक टीम है, एक नेटवर्क इन्होंने बनाया था, जो वो अभी तक वैसे कर जा रहा है। इन्होंने 9 मई भी किया, 9 मई से भी मुकरते हैं, जबकि 9 मई का ऐसा वाक्य है जिससे मुकरना, दस्तबरदार होना इसलिए नामुमकिन हो चुका है क्योंकि इनकी अपनी वीडियोस, इनके अपने बयान, इनके लीडर के बयान, वो सारे एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हुए हैं। दोस्तों, बातें हम करते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, लेकिन मसला ये मसले का हल नहीं है बातें करनी और बातों को सुन लेना। ये सुन के इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि आज हमारे पास जो महंगाई आ रही है, हमारे पास, हम कहाँ खड़े थे जिस दिन ये लोग गए थे? हम वहां खड़े थे कि दिवालियापन, मुल्क को श्रीलंका और 3 टुकड़े, ये अपने मुंह से बता गए थे। अब उस जगह से मुल्क को खींचना, वापस लाना ट्रैक के ऊपर, ये कोई आसान बात नहीं है। और जो लाने वाले अब ला रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं वापस ट्रैक पे लाने की, अंत तक कोशिश कर रहे हैं ला दिन, उनके राहों पे रोड़े अटकाना, ये भी एक मुल्क दुश्मनी है। जब भी एक मुल्क दुश्मनी की बात होगी तो ये सबसे आगे होंगे, और जब मुल्क के फेवर की बात होगी तो ये सबसे पीछे होंगे। इसको पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी में आमतौर पर मिसाल देते हैं, कई लोग हमारे अंदर मौजूद होते हैं जिनका काम होता है लड़ते के पीछे, पंजाबी में कहते हैं लड़ते पीछे भागने लगे। जब लड़ाई होती है तो वो सबसे पीछे होते हैं, जब कोई भागना पड़ता है वहां से तो भागने में सबसे आगे होते हैं। ये यूथियों की मुख्तसर सी स्टोरी ये है। अभी जैसा कि आपने कल परसों देखा, अमेरिका ने अपने पार्लियामेंट में एक वो तहरीक पेश कर दी इनकी फेवर में, जिनको अमेरिका ने निकाला था, जिनकी हुकूमत को अमेरिका ने निकाला था। अमेरिकी गुलामी नामंजूर, अमेरिका का कोई यार है, गद्दार का नारा लगाने वाले आज बेशर्म होके उसको फिर वेलकम कर रहे हैं कि भी अमेरिका ने हमारी हक में करारदाद पेश की है। दोस्तों, ये बातें ऐसी अजीबोगरीब है जो कि ना समझने की मेरे ख्याल में कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिनको हम ना समझे, आराम से समझ में आ रही है कि मुल्क दुश्मनी में हर जगह पे सबसे आगे है, मुल्क के हक में कोई बात हो तो वो सबसे पीछे है। उस अमेरिका की करारदाद के बदले में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई। उस करारदाद में ये लोग मुखालफत में रहे, यानी कि अपने मुल्क के खिलाफ आई हुई जो उनकी अमेरिका की जो वो करारदाद थी, उस करारदाद के हक में थे और अपने मुल्क के खिलाफ थे। पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने दमा चौकड़ी मचाई और मुल्क के खिलाफ, यानी कि उस करारदाद के हक में, मुल्क के खिलाफ अपना भरपूर साथ दिया, अपना हिस्सा डाला। दोस्तों, खबरें भी चलती रहेंगी, देखते रहेंगे हम। अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं, हमारी बड़ी प्यारी बच्ची अनाया उसने रिपोर्टें तैयार की हैं, अब वो रिपोर्टें देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनाया, हाजिर खिदमत है एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से।
हमारा काम है आपको लम्हा ब लम्हा खबर से आगाही देना। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक नई खबर के साथ हाजिर हुए हैं। जिस वाक़ये के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वाक़या अमेरिका में पेश हुआ है, जिसमें एक देसी जोड़े को सजा हुई। सजा के साथ साथ बहुत भारी मिकदार में जुर्माना भी हुआ। नाज़रीन, इस सजा की वजह क्या थी? वजह आपके साथ जल्द ही शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, तो हुआ कुछ यूं कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक मियाँ बीवी 31 साल हरमनप्रीत सिंह और उनकी बीवी 43 साल कुलवीर कौर, जो कि अमेरिका की रियासत वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखते थे। इनका वहाँ पर बिजनेस भी था। ये वहाँ गैस स्टेशन के तौर पर एक सर्विस स्टेशन चलाते थे, जहाँ पर खाने पीने की अशिया भी मौजूद होती और पेट्रोल भी गाड़ियों में भरा जाता था। नाज़रीन, उन्होंने 1 साल पहले अपने एक अजीज रिश्तेदार को इंडिया से बुलाया ताकि हम इसे यहाँ आला तालीम दिलवा सकें। नाज़रीन, वीज़ा लेकर वो लड़का इनके पास अमेरिका आ गया। उन्होंने एक दिन भी उसे स्कूल या कॉलेज में दाखिल नहीं करवाया, बल्कि इसके पासपोर्ट, दीगर डॉक्यूमेंट्स और तालीमी डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने पास रख ली और कहा, बेटा अमेरिका तो तुम आ गए हो, अब हमारा एक सर्विस स्टेशन है जहाँ पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, उन्होंने उस लड़के से दिन रात वहाँ काम कराया। 17-17 घंटे उस लड़के ने वहाँ पर काम किया, यानी कि डबल शिफ्ट एक ही लड़के ने की। चंद माह पहले तो वो खुशी खुशी काम करता रहा, लेकिन जब इसने देखा मुझे पैसे भी ना होने के बराबर मिलते हैं, मैं अपने मुल्क अपने घर वालों को भी इतने थोड़े पैसे नहीं भिजवा सकता और काम भी इतना ज्यादा करवाते हैं, ना ही कोई छुट्टी है। नाज़रीन, एक बात याद रखें, बाहर के मुल्कों में आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे है तो 8 घंटे का मतलब 8 घंटे ही है, 8.25 घंटे नहीं। बिल्कुल भी अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ के लीगल डिपार्टमेंट्स, जैसा कि हर मुल्क के अपने अपने लीगल डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो इससे में आपकी शिकायत कर सकते हैं। वो आपकी शिकायत को सीरियस लेते हुए इस पर निहायत संजीदगी से अमल करते हैं। नाज़रीन, 3 साल तक वो लड़का उनके हाथों की कठपुतली बना रहा, दिन रात काम करता रहा और वो मियाँ बीवी उसकी कमाई से लुत्फ अंदोज होते रहे। इसके बाद लेबर डिपार्टमेंट को पता चला, उन्होंने छापा मारा और लड़के से हर तरह की तफ्तीश की। नाज़रीन, इन मियाँ बीवी से भी तफ्तीश की गई और हर तरह के सबूत इकट्ठा करने के बाद चालान पेश किया गया और वो मियाँ बीवी मुजरिम साबित हुए। नाज़रीन, अभी उनकी तलाक हो चुकी है, लेकिन उस वक्त 3 साल पहले वो दोनों एक साथ थे। नाज़रीन, कोर्ट में केस चला, कोर्ट की तरफ से उनको सजा सुनाई गई और वो मियाँ उसको 11.25 साल की सजा हुई और बीवी कुलवीर कौर को 7.5 साल की सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया। उसके साथ ही उन्हें उस लड़के को, जिसे वो दिन रात मेहनत करवाते थे, पे करने का भी हुक्म दिया गया, जिसे जुर्माना कहा गया, जो कि $2,25,000 है। नाज़रीन, जो कि पाकिस्तानी 6 करोड़ के लगभग है और ये जुर्माना उन्हें हर हाल में अदा करना था, चाहे उन्हें अपना सब कुछ बेचना ही क्यों ना पड़े। जी तो मेरे दोस्तों, ये थी अनाया की अमेरिका से रिपोर्ट। दुनिया में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहे हैं। अब आप अनाया की सेकंड रिपोर्ट जो है अबसार आलम के एक तबसरे के ऊपर उसने बनाई है, वो भी सुनने में बड़ी अच्छी है। नाज़रीन, आज हम अबसार आलम के ओवरसीज यूथियों के मुतालिक तबसरे पर बहस करेंगे। नाज़रीन, अबसार आलम का कहना है कि जो ओवरसीज अपने आप को ओवरसीज कहते हैं, वो बाकी ओवरसीज का नाम भी खराब करते हैं। ये असल में इमरान डोज हैं, जिनकी मुल्क दुश्मनी हर सूरत में झलक रही है। नाज़रीन, अबसार आलम ने कहा है, ओवरसीज इमरान डोज ने इसराइल के हमायतों को फंडिंग देकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास करवाई। क्या कभी किसी इंडियन ने अमेरिका में ब्लॉबिंग करके इंडिया के खिलाफ करारदाद पास करवाई? शर्म से डूब मरो इमरान डोज। क्या कभी किसी इंडियन ने, जिसके पास दोहरी शहरियत नहीं है, क्योंकि इंडियन के पास इंडिया की शहरियत नहीं होती जब वो अमेरिकी या किसी और मुल्क की शहरियत में रह रहे हैं, किसी इंडियन ने अमेरिका में लॉबिंग करके इंडिया के खिलाफ करारदाद पास करवाई है? आप करवाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से, जिनके पास पाकिस्तान की शहरियत भी है। पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ अमेरिका में पैसे दिए जाते हैं लॉबियस्ट को। वो लॉबियस्ट इस तरह के कांग्रेसमैन को हायर करते हैं, नाज़रीन, जो कि प्रो इंडिया है, प्रो इजराइल है, जो पाकिस्तान का मुहालिफ है, जो चाइना का मुहालिफ है। अब ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, डॉक्टर्स ने इनको फंड किया है, इन लॉबियस्ट को फंडिंग की है, इस कांग्रेसमैन को फंड किया है और ये फंडिंग की गेम, ये लॉबिंग की गेम जिस तरह से चलती है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इन ओवरसीज को ये सोचना चाहिए कि 2 मुल्कों की शहरियत रखने के बावजूद पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी
क्या कभी किसी इंडियन ने जिसके पास या की शहरियत नहीं है, क्या उसने कभी ऐसी करारदाद करवाई है? नाज़रीन, इब्सार आलम का कहना ये भी है कि सारे ओवरसीज एक जैसे नहीं होते। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के दोस्त हैं। अब इसमें तफरीक आपको खुद करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि कौन सा ओवरसीज यूथिया या इमरान डोज है, क्योंकि हर ओवरसीज पाकिस्तानी यूथिया या इमरान डोज नहीं है। इनमें से कुछ मुहिब्बे वतन भी हैं जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं। जी तो दोस्तों, हम कोशिश करते रहेंगे कि अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए इसी तरह लाते रहे। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।